का सुसाइड ड्रामा। घर में मच गया हंगामा। रिश्तों के लिए शुरू हुई जंग। कलर्स के सीरियल मन्नत में मल्ला ने जो कारनामा किया है, उस कारनामे को लेकर घर में बवाल मच गया है। मल्ला के पापा तो बेहद नाराज हैं। ऐसे में वो अपने मम्मी पापा और ऐश्वर्या पर नाराज हो रहे हैं कि तभी वहाँ पर मल्ला आ जाती है, जो उनकी बातें सुन लेती है। बस फिर क्या, उसका भी गुस्सा फूट पड़ता है। आप सब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ डैड। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप सब मिलके मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं? आप सबको तो मेरा साथ देना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए किया, अपनी शादी बचाने के लिए किया। मेरी जगह कोई और होता ना तो शायद वो भी यही करता डैड। नहीं करता मल्ला, कोई ऐसा नहीं करता है। बेटा गलत है, गलत पाप है, क्राइम है। कोई सफाई नहीं है इसकी, कोई दलील नहीं। अरे बच्चों को सहर कौन देता है? मलिका क्या हो गया तुमको? क्या हो गया बेटा? ये क्या बना दिया? क्या बना दिया? भाई मल्ला को तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा। इसी बीच वहाँ पर मल्ला की सासू माँ भी आती है, जो मल्ला पर फूटकर बरस पड़ती है। तुम्हारी शादी विक्रांत से कराने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उससे लड़ी, नाराज हुई उससे। तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। एक्चुअली ना, तुम मेरे विक्रांत के लायक हो ही नहीं। गलती हुई मुझसे, लेकिन अब और नहीं। मैं ना अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। जो मेज़बानी में हादसा होता है, बच्चों को उनके खाने में कुछ मिला देने वाला, तो उससे मैं बहुत भड़की हुई हूँ और मैं सब पे भड़की हुई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। और मैं गुस्सा करती हूँ कि मतलब अगर छोटे बच्चे थे, उनमें से किसी को भी कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। मतलब इतनी मेहनत जो मेरे पति ने की है, मेरे बेटे ने की है, वो सब मिट्टी में मिल जाती। तो मैं सबको सुना रही हूँ, बहुत गुस्सा कर रही हूँ और ये कह रही हूँ कि शायद मेरे बेटे को जेल भी हो सकती है। भाई मल्ला को सभी ने इतना कुछ कह दिया कि मल्ला ने अपने दादू की नींद की गोलियां खा ली और वो मौत की कगार पर पहुंच गई। ऐसे में मल्ला की यह हालत देखकर ऐश्वर्या और मल्ला के पापा दोनों ही परेशान हो रहे हैं और ऐश्वर्या तो सारा टीकरा विक्रांत के ऊपर फोड़ रही है। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे मार दो। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मॉम है ना यहाँ पे, कुछ नहीं। मैं नहीं रहना चाहती। ऐश्वर्या कुछ ना कुछ तो करेगी ना अपनी बेटी को बचाने के लिए। बेटी है उसकी, तो वो ज़रूर अपनी बेटी को बचाएगी। और एज एन मदर मैं भी होती तो मैं भी यही करती कि अपनी बेटी को बचाती। हाँ, उसकी जो गलती की है उसने, उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन तरीका दूसरा हो सकता है। बट ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या ठहरी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तुम भले मलिका को माफ करो या ना करो, मगर अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना तुम। भाई मल्ला तो बेहोश हो गई। ऐसे में विक्रांत मल्ला को गोदी में उठाकर अस्पताल ले गया है। लेकिन मल्ला के इस कदम से विक्रांत और मन्नत दोनों ही परेशान हो रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर विक्रांत की माँ नीतू आ जाती है, जो विक्रांत को मन्नत के साथ देखकर जल उठती है। इतना ही नहीं, वो नीतू जो कुछ देर पहले मल्ला के खिलाफ थी, अब वो मल्ला का साथ दे रही है और साथ ही विक्रांत को समझाने की कोशिश कर रही है। मल्लिका से जो भी गलती हुई है ना, उसमें तू भी बराबरी का भागीदार है।
सही कह रही हूँ मैं। एक पत्नी कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका पति उससे ज्यादा किसी और औरत को अहमियत दे। और तूने दी है, इस पूरे मन्नत को अहमियत दी है मल्ला से ज्यादा। देख, अपनी आंखों से देख, अभी भी तू इसके साथ ही खड़ा है, मल्लिका की सौतन। मॉम क्या बोल रही हैं आप? वही जो तू सुन नहीं पा रहा है, उस सच को मल्ला जी रही है पुत्र। वो तो हमेशा से ही मेरी आँख में खटकती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो तो विक्रांत के नज़दीक ना आए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं मल्ला के भी बहुत खिलाफ़ हूँ। और शायद कल को पता नहीं ऐश्वर्या कुछ कर दे तो मुझे वापस सपोर्ट करना पड़े, गॉड नोज। ऐश्वर्या मुझे आके धमकी दे रही है कि अगर तुमने मल्ला और विक्रांत का सपोर्ट नहीं किया तो वो विक्रांत को बता देगी और सबको बता देगी कि वो मेरा बेटा नहीं है। तो मुझे वो सपोर्ट करना ही पड़ेगा अभी कि विक्रांत और मल्ला की शादी बनी रहे। फिलहाल तो विक्रांत अपनी माँ को समझा रहा है और मल्ला की गलतियाँ गिना रहा है। अब देखना होगा क्या विक्रांत और मन्नत दोनों को इस बात का एहसास होगा कि मल्ला ने सुसाइड ड्रामा भी नकली किया है। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं आप सभी के साथ नाग पंचमी का ये त्योहार, और रोजाना मनाते हैं ना हम आपके साथ एंटरटेनमेंट का त्योहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।